ऑलराइट, नमस्ते। आइए रिएक्ट करते हैं। चलो चलो चलो। Oh, is that a child screaming? अरे दबा 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 गोर 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 Jesus. बोल 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 Rhino chased them for almost 3 kilometers before disappearing into a bush. जब आपकी खतरनाक लेवल की डेंजर जोन में जब आप होते हैं तो आपके एक अलग ही तरह की संगीत निकलता है आपके अंदर से। इन अ सिमिलर इंसिडेंट फ्रॉम असम। सो बेसिकली 2 4 5 वीडियोज हैं ये। Rhino leapt out of the bushes and tried to chase the jeep. You know why? Have you ever thought why? It leapt out of the bush क्योंकि सुनने में तो ऐसा लग रहा है वो बुश के पीछे छुपा हुआ था और वेट कर रहा था कि फिर जैसे कार निकली लाइक हा आज मौका मिला इसको पलटाने का। नो, मे बी इट्स अ डेंजर स्टिमुलस, इट्स अ रिस्पॉन्स टू अ डेंजर स्टिमुलस। उसको तुम्हारी जितना भी इनकर्जन है उसके जो घर है उसके अंदर अगर तुम तुम्हारे कल कोई घर के अंदर 2 लोग घुस जाएं और कहें अरे वाह 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 वाह, आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारे अंदर पहला जो चीज़ होगा कि, और फिर अगर वो तुम्हारी अटेंशन तुम्हारी खोपड़ी को तुम्हें को ऐसे क्लिक करने लग जाए तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारे को लगेगा कि क्या हो क्या रहा है। तुम्हारा एंग्जाइटी लेवल ऊपर से नीचे चली जाएगी। हो सकता है तुम थोड़े से एग्रेसिव हो जाओ। थोड़े से एग्रेसिव हो गया तो जानवर यही कर रहा है बेसिकली। उसकी एंग्जाइटी लेवल फटी हुई है ऑफ द रूफ, क्योंकि फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स एंग्जाइटी से आता है। एंग्जाइटी क्या है? डेंजर रिकग्नाइजिंग, फियर रिकग्नाइजिंग रिस्पॉन्स है कि ए मेरी जिंदगी डेंजर में है, या फिर जो भी सिचुएशन आने वाली है इससे मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो बॉडी में एंग्जाइटी होती है। तो फिर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आता है कि भागें इससे या भिड़ जाएं। ये ऑलमोस्ट हमारा सर्वाइवल रिस्पॉन्स है ये। तो वो अगर भाग रहा है ऐसे तो उसकी एंग्जाइटी ऑफ द रूफ हो रखी है। थिंकिंग कैपेसिटी नहीं चल रही, वो बस ये नहीं सोच रहा कि जीवन चल रहा है आराम से। नहीं, वो कह रहा है भाई मेरे को कुछ प्रोटेक्ट करना है, मेरी ज़िंदगी खतरे में है, ये मुझे मार देंगे, मेरे घर के अंदर घुस चुके हैं, आओ भाई लड़ लेते हैं फिर। Agitated by the continuous human movement in the forest, because इंसान को लगता है हम पृथ्वी रूल करते हैं, और हम ऐसे बोलते भी हैं, हमारी होता है कि हाँ हम तो रूलर हैं। एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि ये सोचना कि आप सबसे कॉम्पिटेंट स्पीशीज़ हो, इसलिए आपके पास सबसे ज़्यादा गिरफ्त है, सबसे ज़्यादा लैंड की, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज हम अर्थ के ऐसे उठाते हैं हमारी जागीर हो, हमारे ही है भैया, सब हमारा ही तो है। अगर हमें दूसरे इंसान से नहीं खरीदा और अगर मैं पड़ा मिल गया तो हमारा है। हम ये थोड़ी सोचते हैं कि किसी और जानवर का हो सकता है, इसके पीछे किसी इंसेक्ट की पूरी लाइवलीहुड डिपेंड कर रही हो, किसी तरह का इकोसिस्टम, एक छोटा सा इकोसिस्टम हो जिसके हम परखच्चे उड़ा देंगे। पता नहीं कितने इकोसिस्टम्स के परखच्चे उड़ाए हमने, कितने जानवरों के, आई थिंक 90 पता नहीं कितने परसेंटेज है जानवरों के हम डायरेक्टली एंगेज्ड हैं एक्सटिंक्शन में। डेंजरस लेवल जो एक्सटिंक्ट हुई हुई है स्पीशीज, आई थिंक द लास्ट 200 समथिंग समथिंग, जिसको हैलोसीन या समथिंग कहते हैं, जो हमने ही कॉज किया है, ह्यूमन कॉज्ड है एक्सटेंशन। यानी कितने जानवर, मतलब हमने उनकी नस्तिनाबूद कर दी पूरी पूरी एंसेस्ट्री। हमने कहा भाई तुम बचोगे ही नहीं, खत्म, हम आ गए हैं। सो वी डू दिस, बट हम वहां से लेते 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 चाहे कितनी सेंसिबिलिटी आ जाए, कितना कंजर्वेशन आ जाए, हम एक और दूसरे स्थान पर जहां पहुंच जाते हैं, वो है कि भाई बचाना तो हम चाहते हैं। आई केयर, आई अनडाउटेडली केयर अबाउट एनिमल्स। लेकिन जहां एंटरटेनमेंट की बात आई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंटरटेनमेंट जहां आ गया तो मुझे मॉल में ग्लास में ना जानवरों को देखना है उस तरफ, क्योंकि मैं शॉपिंग कर रहा हूं, अंदर कार्ड सोच रहा हूं, मेरे हाथ में स्टारबक्स है जिसके अंदर पता नहीं किस तरह की एक हाईली प्रोसेस्ड ड्रिंक है जिसमें शुगर घुसे रखी है, तो मैं उसको भी सिप कर रहा हूं। मेरे को ये भी देखना शीशे में मेरी सेल्फ इमेज कैसी दिख रही है, अपने आप को देख रहा हूं, मुझे लग रहा है आज मैं इतना कूल नहीं लग रहा हूं या फिर आज मैं बहुत कूल लग रहा हूं। लेकिन मेरा मन हर मॉल की तरफ जैसा मेरे से दिखता है वैसे ये मॉल भी है, तो मेरे को इतना मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा तो इस मॉल में नया क्या है, शार्क डाल देते हैं टैंक में पूरा पूरा। दुबई है या फिर कहाँ है तुम्हारे मॉल्स में, पूरा एनिमल किंगडम। आपको पूरा ओशन के अंदर क्या चाहिए, आपको पैसिफिक ओशन देखना है, आपको अंदर से कैसे दिखता है, लीजिए जी, ये लीजिए, देखिए। हम आपके एक्सपीरियंस को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए कि आपका मॉल का एक्सपीरियंस इतना बढ़िया हुआ,
ये करने को तैयार हैं, द एक्सट्रीमिटीज टू विच ह्यूमंस गो, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ दीज एक्सट्रीमिटीज। हम किसी के घर में घुस जाएंगे, फिर अगर वो अटैक कर तो हम कहते हैं अरे क्या हो रहा है, कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा, जो कि हमें पैटर्न सिखाया गया था। द पैटर्न की ये राइट तो ऐसे होती है, यही लर्न पैटर्न हमने सीखा है कि आप कंप्लीटली सेफ रहेंगे, और हमारे पास यहाँ पे 4 गने तो पड़ी हैं, आप टेंशन ना लीजिए, अगर किसी तरह का अटैक हुआ तो ठोक देंगे जानवर को आपका। लेकिन आपके एक्सपीरियंस में कमी नहीं आनी चाहिए, आपने पैसा दिया है। जानवर देखो दौड़, अपनी जान लगा के दौड़ा भाई, दौड़ा ही भाई, तुम्हारे हाथ पलटेंगे ही हम। सडनली सबको आगे, अरे हम दिस इज कंफ्यूजिंग यार, ये क्या है, मेरे को एंजाइटी और पैनिक अटैक क्यों आ रहे हैं यार, ये क्या हो रहा है यार। मेरा एक्सपीरियंस था जिसमें मैं विलिंगली कॉन्शियसली जान के जानवर के घर के बीच में घुस रहा हूँ और घूम रहा हूँ, और मेरे को एक कॉमन सेंस में यहाँ तब नहीं आया कि हाँ मे बी मैं डिस्टर्ब करूंगा इस जानवर को, नहीं। लेकिन जब ये होने लगे तो बोल रहे ये क्या यार, अरे अरे गाड़ी बड़ा लॉजिकल थिंकिंग चल रही है मेरी, सब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स 800 तुम्हारे रेट से बढ़ रहा है, की स्पीड बहुत हाई है मेरी भाई साहब। चलो चलो चलो। Oh, there's a kid screaming as well. अरे दबा 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 गॉड। अबे पागल आदमी, तू रैपिड प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं अंदर, तेरे को मैं बता रही हूँ सॉल्यूशन है, दबा 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 गधे। ये मजाक मजे में इम्पेडिमेंट ला रहा है तू, गाड़ी बढ़ा ताकि वापस कंटिन्यू कर पाए हम स्लो करके। अरे बॉय 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 बॉय। Yeah, I think yeah, that's it. Even चाइना में तुम्हारा कोई आई थिंक होटल है जहाँ पे तुम्हारे पोलर बेयर डाल रखे हैं या फिर पैंडास डाल रखे हैं उन्होंने, आई थिंक पैंडास हैं, कि वो तुम अपना शीशा खोलोगे तुम्हें नीचे पैंडास दिखेंगे। अरे वाह भाई, इंसान अलग लेवल है, हम अलग लेवल हैं। एंड ये सारी तुम्हारी सोशल साइकोलॉजी के अंदर ही आ जाती है कि आप सोशो कल्चरल लेवल पे किस किस चीज़ों को व्हाट टू थिंक के टेम्पलेट में, किताब में जो आपको सिखाई गई बचपन से, आपको किताबें पढ़ाई गई हैं, आपको लगता है आपने किताबें नहीं पढ़ी, बट सत्य आपने किताबें पढ़ी हैं, बट वर्बली पढ़ी हैं, आपने इंस्ट्रक्शंस तो पढ़े हैं, जीवन कैसे जीना है, सत्य क्या होता है, सत्य की बहुत सारी परिभाषाएं आप सीख के बैठे हो, जो सब व्हाट टू थिंक के अंदर आता है। तो ये सब व्हाट टू थिंक ही है। हाउ टू थिंक इसका ऑपोजिट है, जहाँ पे आप लॉजिकली सोचते हो, आप इमोशंस के पर्सपेक्टिव भी सोचते हो, क्योंकि आपको एम्पैथी भी इंट्रोड्यूस करनी है, और लॉजिकली भी बहुत हद तक हम इमोशन से ही डायरेक्टेड होते हैं, सोमैटिक मार्कर्स कहते हैं इनको। तो लॉजिकल थिंकिंग भी जो हमें लग रहा है वो है क्या, इट्स गेट टुवर्ड थिंकिंग जिससे सबसे बढ़िया कंक्लूजन डेवलप हो, सबसे पीसफुल सोल्यूशन डेवलप हो, और एनवायरनमेंट क्रिएट हो जो कि हैबिटेबल हो सबके लिए यार। इमोशन से तो आ रहा है ना, खुशी चाहते हैं ना, सब खुश रहें यार, और जस्टिस प्रिजर्व करें यार। एंड उसका ऑपोजिट क्या है, व्हाट टू थिंक, मतलब जो कि हमें पुश्तों से चलती आ रही चीज़ें चलने दो, कौन कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन ओवरलोड लाइक कॉग्निटिव पावर हम डालें बैठ के कि नया सोल्यूशन सोचना है, नए तरीके से सोचें। यही है समाज जो हम जी रहे हैं, वो है बेसिकली बहुत भारी लेवल पे बहुत सारे व्हाट टू थिंक्स जो बस चलन है तो चल रहा है, जिनको हम चलन कहते हैं। इनको जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, जिनको आप तक लॉजिकली सोचोगे, और जब तक लॉजिकली थिंकिंग बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं होगी जो कि कह रही कि हमें खड़ा होकर चेंज करना है चीज़ों को, क्योंकि लॉजिकली दे रहे हो फकिंग मेक सेंस। आप जानवर को बेमतलब की एंग्जाइटी दे रहे हो, एक जानवर जिस पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेवल पे कंजर्वेशन पे वो चल रहा है, आप क्या करो, उसकी ज़िंदगी कम कर रहे हो फालतू की, उसको एंग्जाइटी प्रॉब्लम देके। आपको लगता है अगर जानवरों में डिप्रेशन नहीं होता, एंग्जाइटी नहीं होती, तो आप और भयंकर लेवल पे अभी आप व्हाट टू थिंक में जी रहे हो, जिसमें आपका है कि हम नया क्यों सीखें कुछ भी। जानवर जानवर होता है, इंसान इंसान होता है, इंसान का ब्रेन कॉम्प्लेक्स है, उसके में डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, ये प्रॉब्लम होती है, कभी कभी अकेला हो जाता है, होता है, सारी चीज़ें जानवर के दिमाग में भी होती हैं भाई। चूहे को भी डिप्रेशन होता है, कुत्तों को भी होता है, गाय को भी होता है, कोई भी जानवर ले लो, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सारी चीज़ें, सारे रिस्पॉन्सेस सबके अंदर होते हैं, क्योंकि एवोल्यूशन के अंदर आता है। एवोल्यूशन में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, स्टडी सिर्फ इंसानों की नहीं है, हम बहुत हद तक जो तुम्हारे पीयूए ये करते हैं ना कि एवोल्यूशनरली स्पीकिंग, अबे भाई एवोल्यूशन इज स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स जो कि एवोल्यूशन से आई हैं। एवोल्यूशन के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस हैं। जो प्राइमेट्स को स्टडी करते हैं उनको प्राइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, और प्राइमेट्स को स्टडी कर रहे हैं बाय द वे, और प्राइमेट बिहेवियर के हिसाब से वो थ्योरीज फॉर्म कर रहे हैं कि यार चिंपैंजीज का हमने एवोल्यूशन के हिसाब से जो देखा है वो ऐसे बिहेव करते हैं, तो हो सकता है इंसान भी, थ्योरीज हैं वो सब। तो आपको ये समझना है भाई, हम जब आप बात करते हो जानवरों की, सारे जानवरों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सब चीज़ों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए चीज़ों को लेना चाहिए यार। अब ये पता नहीं कब आएगा भाई, आई डोंट थिंक कभी आएगा भी एक्चुअल में, ये समझ कि जानवरों को भी हम एक दूसरी कॉन्शियसनेस से देखना स्टार्ट करें। आई डोंट थिंक जल्दी तो नहीं आने वाली।
आई डोंट थिंक कभी भी आने वाली है। हो सकता है आ जाए, मैं भी हो सकता है बहुत एक्सट्रीम में बात कर रहा हूँ, कभी नहीं आएगी, बट हो सकता है। बट इसमें बहुत लेवल का क्रिटिकल थिंकिंग, हमें एक बहुत ही हाई क्रिटिकल थिंकिंग पॉपुलेशन चाहिए, जिसमें हमें बहुत मास लेवल पे एम्फेसाइज करना पड़ेगा द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग लोगों के अंदर, जो कि नहीं है बे। इसी सारे वीडियोस जो मैं अभी कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली बहुत हद तक क्रिटिकल थिंकिंग की बातें मैं सारे वीडियोस में करता हूँ, बहुत तगड़े लेवल पे करता हूँ मैं एक्चुअली। बहुत सारे आई ट्राई टू एम्प्लॉय एज मेनी न्यू पर्सपेक्टिव्स एज आई कैन। कितने लोग देखते हैं, घंटा नहीं देखते, किसको देखना है? और कोई तुम्हें लगता है वीडियोस में जो जितने व्यूज़ भी हैं वो तुम्हें अगर कम लग रहे हैं तो तुम वॉच टाइम देख लो ना। अभी 3 मिनट में निकल लेता, अभी मैं भाई बकचोदी वाला वीडियो डाल दूँ, मैं हा करके हंस रहा हूँ, उसके 7-8 मिनट वॉच टाइम होता है। तो तुम्हें इससे दिखता है यार, ह्यूमन नेचर या ह्यूमन प्रेफरेंसेस दिखते हैं, एनालिटिक्स में बहुत क्लियर हैं। किसी को ज़्यादा ज्ञान याद नहीं होता कि अरे हम व्हाट टू थिंक में खुश हैं भाई, चलन जो चल रहा है चलने दो ना। जानवर थोड़ा परेशान हो रहा है, मैं थोड़ी परेशान हो रहा हूँ, मेरा तो मनोरंजन है ना यार। थोड़ा 2 मिनट के लिए मेरे को अपनी अभी निकालनी हो भड़ा, उसके लिए तक सही है। अ चैनल थ्रू विच मैं अपनी आउटरेज निकाल सकता हूँ, मुझे बस वो चाहिए, 4 गाली लिख पाऊँ। इंसान तो छूतिया होता है भोसड़ी का, फिर वही काम खुद तुम करोगे। एंड इसी डुअलिटी में हम जीते हैं भाई।